हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं नीरू शर्मा लेके आई हूँ फिर से आप लोगों के साथ एक नई वीडियो। और आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ सब लोगों के बच्चों को एक बार फिर से मेरी तरफ से ढेर सारी कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बच्चों के खुल गए हैं स्कूल। सो गाइस, कौन से पेरेंट्स सबसे ज़्यादा हैप्पी है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। एडमिशन तो कई लोगों ने करा ली होगी और कुछ लोग वेट कर रहे होंगे, जो बड़ी क्लासेस है उनके रिज़ल्ट का, तो उसके बाद कुछ लोग एडमिशन करवाएंगे। बट जो छोटी क्लासेस है उनकी ऑलमोस्ट सब बच्चों ने पेरेंट्स को ज़िद की होगी कि हमें नई बुक्स चाहिए, नया बैग चाहिए। एक्साइटेड होते हैं ना बच्चों को, बड़ी एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ को लेके कि एक तो वैसे भी जो बच्चे मतलब काफ़ी टाइम से बंद थे अपने घरों में कोरोना की वजह से। आपको पता कितनी दिक्कत हुई बच्चों को स्कूल नहीं जाने की, तो घर पे ही ऑनलाइन उनकी पढ़ाई हुई। बट आपको पता ऑनलाइन पढ़ाई में वो पढ़ाई नहीं है जो स्कूल जाके पढ़ाई होती है। सो गाइस, सब फैमिली, ऑलमोस्ट सारी फैमिली हैप्पी होगी कि हम अपने बच्चों को फिर से वही रूटीन में स्कूल भेजा करेंगे। तो मैं भी इस चीज़ को लेके बड़ी खुश हूँ कि ठीक है स्कूल ओपन हो रहे हैं। और मेरे भी बच्चों के स्कूल मंडे से ओपन हो जाएंगे 4 तारीख को। सो गाइस, एक तो ये है कि 2 साल के बाद स्कूल ओपन हुए हैं। उसके बाद जो बच्चे स्कूल में जाना ज्वाइन करेंगे वो सबसे बड़ी बात है, माता रानी के नवरात्रों में जाना स्टार्ट करेंगे। इससे अच्छा हम पेरेंट्स के लिए और क्या चीज़ होगी। क्योंकि देखो, बच्चों की सेफ्टी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, और बच्चों की रक्षा भी हम फैमिलीज, हम पेरेंट्स को करनी चाहिए। क्योंकि बड़े जो होते हैं उनकी जो वैक्सीन थी वो आ चुकी है, और 12 साल के नीचे बच्चों की अभी वैक्सीन नहीं आई है। सो 12 साल के जो ऊपर बच्चे थे उनकी भी वैक्सीन स्कूलों में लगना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मुझे भी स्कूल से कॉल आई थी कि अपने बच्चों को वैक्सीन के लिए 1 तारीख को, हाँ 1 तारीख को यहाँ पे स्कूल में लाना है। बट मैंने उनको पता नहीं था कि उन्होंने कौन सी क्लास ज्वाइन की है। तो मैंने मैम से बात करके बोला कि मेरे मतलब अभी बेटे छोटे हैं, अभी उनकी 12 साल से छोटी एज है। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारी जो वैक्सीन बच्चों को लग रही है वो 12 साल से ऊपर बच्चों को लग रही है। सो गाइज़, फिर भी मैं यही हर फैमिली, हर पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि बेशक आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो पेरेंट्स से बढ़ के खुशी और क्या होगी। क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो हर फैमिली, हर पेरेंट्स चाहते हैं। अगर हमारी इतनी ज़्यादा फ़ीस लग रही है, बच्चों को हम फ़ीस पे कर रहे हैं, टीचर्स को हम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ाई भी करवा रहे हैं। बट वो चीज़ नहीं है जो चीज़ स्कूल जाके होती है। क्योंकि स्कूल की जो एजुकेशन है इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि उससे ये होता है कि बच्चों को वहाँ जाके बैठने का ढंग पता चलता है कि स्कूल में हम बैठे हैं, हमारी जो मैम है हमसे क्या मतलब ओरल सुनेगी या फिर रिटन में लिखाएगी। उनको एक डर होता है उस चीज़ को लेके, वो घर पे मस्ती कम करते हैं, तो पढ़ाई से लेके वो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। सो गाइस, मैं यही चाहूँगी सॉरी, मैं यही चाहूँगी कि जो भी फैमिली, जिन बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं, वो हर बंदा, हर माँ बाप बच्चों के लिए आज भी वैसी ही सेफ्टी बना के रखें। बच्चों को मतलब हर, अगर फैमिली के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, मैं हर पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि आप बच्चों को सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग ज़रूर करवाएं। क्योंकि बेशक अभी कोरोना कम हो चुका है, या फिर कोरोना है या नहीं है उसका मुझे नहीं पता, बट वो जो भी सेफ्टी, अगर हम मास्क यूज़ किया होगा हमने, तो वो मास्क हमें पोल्यूशन से सेफ रखेगा, हमें दूसरा बच्चा जो बीमार होगा, इन्फेक्शन होगी, उससे दूर रखेगा। मास्क से हमें ही सेफ रहेंगे, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। तो हमारा यही कर्तव्य है कि बच्चों को मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करने के लिए बोलें, ताकि हमारे बच्चे आगे जाके उनकी हेल्थ अच्छी रहे। क्योंकि बच्चों की हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। हेल्थ के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई जो है उसकी खुशी, ठीक है, माँ बाप की एक हद तक है कि वो खुश हैं कि उनके स्कूल ओपन हो गया है और बच्चे स्कूल में जाएंगे। सो गाइस, वो तो ठीक है, वो तो मैं भी खुश हूँ। बट फिर भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चों को हम ये बोलें कि आप जितना होता है अपनी सेफ्टी, अगर लंच करना है, आपकी हाफ डे होती है, अगर आपने लंच करना है तो उसको हैंड वॉश अगर नहीं कर सकते हो तो सैनिटाइज़र से हाथ को वॉश करने के बाद आप अपना खाना खाना स्टार्ट करें। तो
छोटी छोटी बातें जो हम हमारी हमारी मतलब पेरेंट्स की होती है, वो हमारा फ़र्ज़ है बच्चों को समझाना। और जो टीचर्स होंगे वो भी अपनी गाइडेंस बच्चों के साथ वैसे ही रखेंगे जैसे हम बच्चों के लिए बोलते हैं। सो गाइस, यही है कि अब किन किन बच्चों के मंडे से स्कूल जाना स्टार्ट हो रहे हैं, और सारी फैमिली खुश होगी और मैं भी अपनी जगह पे बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सब पेरेंट्स को मेरी तरफ से मुबारक है कि स्कूल खुल चुके हैं। और भगवान करके आई होप ऐसा हो कि अब लाइफ में बच्चों की कंटिन्यू पढ़ाई बनी रहे, ताकि कोई ऐसा ऐसा कुछ ना आए, ऐसी कोई ना प्रॉब्लम आए कि हमारे बच्चे फिर से किसी कारण घर पे बैठें, उनकी पढ़ाई में कोई अनबन हो। ऑलमोस्ट जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनकी भी इस कोरोना की वजह से उनका भी जो पढ़ाई के साथ मन लगा रहता था, जो पढ़ाई को लेके उनके दिमाग में जो बातें थी वो ऑलमोस्ट सारी भूल चुके हैं। तो मैं कह रही हूँ कि जो बच्चे अब स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, मतलब खुशी से वो ये सोच रहे हैं कि अब मंडे से हम स्कूल जाएंगे, किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो गाड़ी पे बैठने के लिए खुश हो रहे हैं, या वो झूलों के लिए खुश हो रहे हैं, या वो स्टडी को लेके खुश हो रहे हैं, या फिर न्यू पेन, न्यू बुक्स, न्यू बैग, कुछ भी लेके अगर खुशी से वो स्कूल जा रहे हैं, तो मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि भगवान करके हमारे बच्चे इसी तरह से स्कूल जाएं, ताकि उनकी लाइफ में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए जिसकी वजह से वो घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़े उनको। और अब वैसे ही रूटीन पे पेरेंट्स को भी मैं यही बोलूँगी कि ठीक है, हमारी एक रूटीन ख़राब हो चुकी थी 2 साल से, क्योंकि हम यही सोचते थे कि ठीक है 8 बजे क्या उठना है या 7 बजे क्या उठना है, जिसकी गाड़ी का टाइम 8 बजे है हम 7 बजे उठ जाते थे, और जिन्होंने 7 बजे बच्चों को ड्रॉप करना होता था वो 6 बजे उठ जाते थे। तो मैं मतलब हर मदर से यही बोलूँगी कि अपनी जो रूटीन है वो वैसे ही कंटिन्यू बना के रखो, क्योंकि आप मेरे को मतलब मैं किसी के लिए क्या बोलूँ, मैं खुद मेरी रूटीन ख़राब हो गई थी। मैं खुद मतलब कभी 8, कभी 8:30, कभी 9 बजे उठती थी। बट अभी कुछ कुछ मतलब पिछले दिनों से, जब से मैंने बच्चों की एडमिशन करवाई है, जब से मुझे पता चला है कि उनकी गाड़ी का जो टाइम है 8 बजे है, तो मैंने मुझे अभी मतलब मेरी नींद खुद खुल जाती है, मुझे अलार्म लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। 7 बजे मेरी नींद खुली होती है। सो गाइज़, फिर भी मैं यही सोचूंगी कि मैं अलार्म लगा के रखूँ कंटिन्यू मंडे से, ताकि मैं 7 बजे उठ जाऊँ और बच्चों का टिफ़न, बच्चों की यूनिफॉर्म, उनको पूरा मतलब रेडी करके स्कूल भेजूँ, डेली भेजूँ, ताकि जो बच्चे अभी एक दिन के लिए भी घर पे नहीं रुके। हाँ, कोई इनकेस कोई बीमार हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर हमें उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। बट बच्चों को अब मेरा मतलब हर फैमिली से यही कहना है कि हर बच्चे को अब कंटिन्यू स्कूल के टच में रखें, ताकि उनको स्कूल से फिर से वैसा ही लगाव हो जाए जैसे वो पहले थे। बच्चों को बड़ी ज़्यादा दिक्कत आई घर पे बैठने से, बच्चे पढ़ाई भूल गए, माँ बाप को बच्चों से ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि माँ बाप को ये दिक्कत आई कि माँ बाप कुछ माँ बाप होते हैं पढ़े लिखे, कुछ नहीं होते हैं, कुछ उनकी पढ़ाई उनके समझ से बाहर होती है। ठीक है, उन्होंने ट्यूशन भी लगवाई थी, बट ट्यूशन आके भी बच्चे वैसी मस्ती वैसी करते थे, वैसा वैसा नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि हमसे कौन है सुनने वाला। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है कि उनको ये डर नहीं था मन में कि हमसे किसी ने सुनना नहीं है। ठीक है, अगर हम थोड़ा बहुत देख लेंगे तो मैम को सुना देंगे, अगर मैम सुनेगी, नहीं सुनेगी तो नहीं सुनी। बट ये कहने का मतलब है कि स्कूल में जाके ये होगा उनको कि ये वाला जो लेसन है हमसे मैम ने रिटन में लिखवाना है या सुनना है, जो भी है उस चीज़ को लेके बच्चे डर से रहेंगे और पढ़ाई करेंगे कंटिन्यू। सो गाइज़, मैंने भी यूनिफॉर्म इनकी लाई थी, वो यूनिफॉर्म में थोड़ी सी लूज़ थी, तो मैंने इनकी यूनिफॉर्म दे दी है भैया को, वो मैंने थोड़ी ठीक करवाने के लिए दी। तो अभी इसकी इनकी जो बुक्स है वो भी मैंने कवर चढ़ाने के लिए दे दी है, तो वो मुझे कल मिल जाएंगी। तो उसके बाद लाके तो मैं पूरा इनका जो बैग है वो रेडी कर लूँगी। अभी मुझे इनके शूज़ रह गए हैं, वो लाने हैं, तो शूज़ लाके पूरा इनका जो स्कूल से लेके जो जो भी काम है पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अब, मतलब सोच रहे हैं कि वैसे रूटीन में कैसे रहेंगे। मतलब हम खुद मतलब लाइफ में कुछ ऐसी टेंशन्स थी, 2 साल से स्कूल भी टोटली बंद हो गया, और दो साल में जो लाइफ में तूफ़ान आया इतना ज़्यादा, तो उसकी वजह से टोटली मतलब दिमाग काम करना बंद हो गया। कभी कभी तो ऐसा होता है मेरे साथ कि मतलब कोई काम बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं खुद भूल जाती हूँ कि वो काम मैंने करना था और क्या काम था वो, क्योंकि होता है कि दिमाग में कभी कभी टेंशन हो जाती है। बट अब भी मैं वैसा कुछ ऐसा नहीं करूँगी। अब मैं यही सोचूंगी कि
यही सोचूंगी कि मैंने अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना है, कंटिन्यू उनकी स्टडी पे ध्यान देना है। स्कूल से आने के बाद उनको देखना है कि उनकी पढ़ाई क्या हुई है। उनको 1-2 घंटे की रेस्ट दूंगी दिन को। उसके बाद खाना खाने के बाद जब वो रेस्ट करके उठेंगे, सो मैं उनको उसके बाद ट्यूशन भेजूँगी। ट्यूशन भेजने के बाद फिर 1 घंटा उनको खेलने के लिए दूँगी टाइम। बट उनका एक टाइम टेबल बना दूँगी ताकि बच्चे अब लाइफ में बिज़ी रहें। ये खाली मेरे बच्चों की बात नहीं है, ये हर पेरेंट्स को बोलूँगी मैं कि अपने बच्चों का एक टाइम टेबल बना लो ताकि उस टाइम टेबल से वो बच्चे जुड़े रहें। और जो उन्होंने लाइफ में मस्तियाँ की है, जो भी उन्होंने पंगे किए हैं, वो उन सबको भूल के अब पढ़ाई के साथ ही टच में रहें, ठीक है। और नेक्स्ट मेरी ये बात है सब पेरेंट्स से, जो बच्चे उनके न्यू स्कूल जाना स्टार्ट कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनकी जो एडमिशन है वो आप करवाओ ताकि बच्चे आपके स्कूल में जाएं। जो आपने उनके ऊपर ध्यान दिया था, घर पढ़ाने की कोशिश की थी, वो वैसा नहीं पढ़े होंगे आपके पास। वो बच्चों के साथ देखेंगे स्कूल में किस तरह से बैठते हैं, स्कूल में मैम किस तरह से पढ़ाती है, उनकी भी एडमिशन करवाओ ताकि वो बच्चे कुछ सीख सकें, कुछ पढ़ें, ताकि बच्चों की पढ़ाई से बढ़ के लाइफ में कुछ नहीं है। तो आज की मेरी जो वीडियो थी, बस वही मेन मोटिव यही था कि स्कूल को लेके, कि बच्चों के स्कूल खुल गए। अब हर पेरेंट्स को सीरियस हो जाना चाहिए और हर बच्चे को ये सीरियस हो जाना चाहिए कि अब हमें पढ़ाई को लेके जितना होता है इतना ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप मैम से पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी एडमिशन करवा रहे हैं, आपकी यूनिफॉर्म, आपके शूज़, आपका बैग, आपकी हर चीज़ आपको नहीं ला के दे रहे हैं, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप भी अपने पेरेंट्स को हैप्पी रखो। तो आपके पेरेंट्स इसीलिए हैप्पी रहेंगे ताकि आप जितना होगा इतना स्टडी की तरफ ध्यान देंगे। जितनी आपने मस्ती करनी थी लाइफ में आपने कर ली है, अब सिर्फ सारा का सारा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ लगाओ। क्योंकि हमारा टाइम तो अब हो गया। हमने तो अपने माँ बाप की बात सुनी, जैसा जैसा हमारे माँ बाप ने हमें बोला, हमने हर चीज़ उनके ऊपर ध्यान दिया। हमें पता था कि ये जो बात है ये हम। सो गाइज़, अभी जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही थी, तो अभी मैं कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। कुछ बच्चे मीन्स कि 2 मेरे हैं और एक सुशांत है। सुशांत को आप जानते ही हो, वो भी मेरे घर पे आया है। अब मैं इनको ये पूछूंगी कि इनको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि उसके भी मंडे को स्कूल खुल रहे हैं और शोना के भी मंडे को। तो अब मैं टर्न बाय टर्न इनसे पूछूंगी कि इनको कैसा फील हो रहा है 2 साल के बाद स्कूल जाना। एक इनके लिए यही, मतलब मेरी तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि एक न्यू एडमिशन हुई है बच्चे की, और 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। 2 साल स्कूल के टच से दूर और ऑनलाइन क्लासेस की, अब ऑफलाइन पढ़ाई होगी। तो मैं इनसे ही पूछती हूँ, ठीक है गाइस। तो आप मेरे साथ बने रहना। सबसे पहले यूवी, तो यूवी बताओ। तो गाइस आज मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आज नहीं, आपने मंडे को स्कूल जाना है, कैसा लगेगा आपको? बहुत ही अच्छा लगेगा। आप कितने खुश हो? बहुत ही खुश हूँ। ठीक है, अब सुशांत। हेलो गाइस मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि 2 साल के बाद हम अपने फ्रेंड्स को मिलने वाले हैं और अब ऑफलाइन में पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी। तो बस मैं खुश हूँ स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा। तो आपने इसका जो वर्ड्स थे वो सुने कि फ्रेंड से मिलने वाला हो। चलो किसी ना किसी रीज़न से स्कूल तो जाएंगे ना, जब स्कूल जाएंगे तब तो इनकी पढ़ाई होनी है वहाँ पे। अब रहा शोना, चलो अब शोना से पूछती हूँ, बता तुम। गाइस मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा नया स्कूल है, तो मैं तो एक्साइटेड हूँ क्योंकि सबको नए स्कूल के जाने में तो क्रेज होती है। सो यार मैं तो बहुत खुश हूँ। नई नई पढ़ाई होगी, मतलब ऑफलाइन पढ़ाई होगी, नई नई पढ़ाई होगी, नए नए दोस्त बनेंगे, तो मैं तो आई एम बहुत एक्साइटेड। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, शोना का ये नया स्कूल था इसलिए वो ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है। उसका भी टॉपिक आपने सुन लिया, क्योंकि मैंने आपको बोला था बच्चों की वर्डिंग देखूंगी कि उनके क्या वर्ड्स है स्कूल को लेके। एक ने बोला कि फ्रेंड से मिलने के लिए एक्साइटेड, दूसरा बोल रहा है स्कूल नया है उसके लिए एक्साइटेड, और ये तो सिर्फ इसको टिफिन ये टिफिन को लेकर एक्साइटेड है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसके लिए बैग, इसके लिए बुक्स, आपको पता है कुछ बुक्स की इसको नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे बोलता है कि मम्मा ये बुक्स देखो कितनी अच्छी है, ये कितनी अच्छी है। तो इसके लिए टिफिन ही था। सॉरी गाइस, आप सोच रहे होंगे मैं हंस रही हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, जो इनकी वर्डिंग्स थी वही बोल रही हूँ मैं। तो अभी जो वीडियो थी उस वीडियो का मैं एंड करूँगी और कुछ नई वीडियो लेके आऊँगी आपके साथ। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी आज की। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। और बाकी मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। ओके, बाय बाय।